आज मैं एक बात सोच रहा था। आप लोग जो अपनी इतनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपने इतने सवाल भेजते हैं, एक चीज तो क्लियर है कि बहुत ज्यादा सोचते हो आप लोग। इतनी ज्यादा टेंशन है आपको अपनी लाइफ की, लगता है जैसे सारी धरती का भार आपके कंधों पर है। इतने दुखी और देवदास बन के जीते हो जिंदगी में, जैसे पता नहीं कौन से कारखाने डूब गए हो तुम्हारे। आपने हर बात को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया है, जिसकी वजह से आप हंसना ही भूल गए हो, जिसकी वजह से आप खुश रहना ही भूल गए हो। जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा आपके मन के हिसाब से कुछ ना हो, तो ऐसे आप हार जाते हो, ऐसे आप टूट जाते हो, पता नहीं जैसे मर गए हो। अच्छा मुझे बताओ एक बात, ऐसा कौन इंसान है दुनिया में जिसकी लाइफ में सब हमेशा अच्छा ही अच्छा होता हो, जिसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती हो? हम सबकी पता है यही प्रॉब्लम है। हम सब लोग क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमेशा सब अच्छा हो। लोग अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में यही चीज मांगते हैं कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा सेफ रहें। पर जिंदगी बहुत अलग चीज है। आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप लाख कोशिशें करते रहते हो कि दुखों से बच जाएं, प्रॉब्लमों से बच जाएं, मुश्किल घड़ी से बच जाएं, पर फिर भी वो आ जाती है। अभी इस कोरोना वायरस के बारे में किसी ने सोचा था क्या? पर ऐसी बीमारी आई कि सबको दहशत में डाल दिया, सबको डरा दिया। जो लोग कभी ढंग से हाथ नहीं धोते थे, वो अब सारा दिन हाथ धो रहे हैं। जो लोग साफ सफाई से रहते नहीं थे, उन्होंने अब साफ सफाई से जीना शुरू कर दिया। जिंदगी बहुत अजीब सी है, कब क्या हो जाए इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। आपकी सारी ट्रेनिंग, आपकी सारी सेफ्टी, आपका सारा बैंक बैलेंस, आपकी सारी नॉलेज सब धरी की धरी रह जाती है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। एक चीज है सिर्फ जो आपको 1000 प्रॉब्लम आने के बाद भी आप खुश रह सकते हैं, वो चीज है आपकी हिम्मत और आपकी समझ। आप में कितना धीरज है, कितनी हिम्मत है और कितनी अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज को लेकर के। ये चीज आप अपने माइंड में डाल दो कि लाइफ में अप एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं। आप अपनी जिंदगी पे कभी गौर क्यों नहीं करते? कभी कोई सुख परमानेंटली रहा आपकी लाइफ में, या कभी कोई दुख परमानेंटली रहा आपकी लाइफ में? जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आखिर वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना। ये इस दुनिया का दस्तूर है। प्रॉब्लम्स भी आती हैं, दुख भी आते हैं, लोग मरते भी हैं, लोग हमें छोड़ के जाते भी हैं। ये सब कुछ लाइफ में होता रहता है, लेकिन जिंदगी इसके बाद भी चलती रहती है। अब कभी दुआ में कुछ मांगो ना, या अपनी प्रार्थनाओं में कुछ मांगो, तो एक चीज मांगना, हे ईश्वर, हे परमात्मा, भले मेरी जिंदगी में दुख आए, प्रॉब्लम्स आए, पर उन प्रॉब्लम्स में, उन दुखों में तू मुझे इतनी ताकत देना कि उन सारे दुखों से लड़कर भी मैं मुस्कुराता रहूं, मैं खुश रहूं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, चाहे कैसी भी घड़ी आ जाए जिंदगी में, तू मेरे साथ खड़ा रहना, बस तू मेरा हाथ थाम लेना। यही तो है असली प्रार्थना, यही तो है असली दुआ कि मुश्किल वक्त में, दुख की घड़ी में आपको टूटने ना दे। दुआओं का असर ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दुआओं का असर ये है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएगी, पर आप दुखी नहीं होगे, आप सफर नहीं करोगे, आप दर्द नहीं सहोगे। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, समझ रहे हो ना? मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, वो परमानेंट नहीं है। वो हमेशा से नहीं थी, वो हमेशा नहीं रहेगी। एंड इट्स ट्रू, इट्स फैक्ट। तो इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है क्या, सच तो ये है, जिंदगी हंसने और मुस्कुराने का नाम है। जिंदगी तो एक उत्सव की तरह है। कुदरत ने जिंदगी, ये लाइफ हमको सेलिब्रेट करने के लिए दी है। इस जिंदगी को एक उत्सव की तरह गुजारें। इंतजार ना करें किसी उत्सव के आने का, इंतजार ना करें साल में किसी एक दिन खुश होने का। अपने आप को कुछ ऐसा बना दे कि आप अपनी जिंदगी के हर दिन को, अपनी जिंदगी के हर पल को उत्सव बना दें। अरे मत लो इतनी टेंशन, मत इतना सोचो। अरे क्यों ऐसे देवदास बन के बैठ गए हो? कितने लोग मुझे लिख के भेजते हैं, सर अगर मेरी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगा, या मैं सुसाइड कर लूंगी। अरे मजाक है क्या, या कोई बच्चों का खेल है? और ये बातें पता है कौन करता है? जिनकी समझ बच्चों जैसी होती है। आपको क्या लगता है सुसाइड कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा? आपके सुसाइड करने से कुछ ठीक नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी। आपकी प्रॉब्लम तभी ठीक होगी
जब आप लाइफ को अंडरस्टैंड करोगे, मैंने एक चीज और सीखी है जिंदगी से, वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करता हूं। जो इंसान अपने आप से प्यार कर लेता है, अपने आप से दोस्ती कर लेता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसे दुनिया की कोई प्रॉब्लम हरा नहीं सकती, उसे दुनिया की कोई प्रॉब्लम दुख नहीं पहुंचा सकती। जो इंसान अपने मन को खुद संभाल सकता है, जो इंसान अपनी भावनाओं को खुद संभाल सकता है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। पता है क्या, दुख और सुख बाहर सिर्फ 10% होते हैं, 90% आपके माइंड में होते हैं। तो जो चीज आपके माइंड में है, आपके अंदर है, उसे सिर्फ आप ठीक कर सकते हो। सिचुएशन चाहे कैसी भी आए, चुनाव आपका है कि आपको इसमें रोना है, दुखी होना है, या आपको इसे हंस के भुला देना है, आपको इसे मुस्कुरा के जाने देना है। मैं सच कह रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने मान ली है, और आपने अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मान लिया है, इसी वजह से आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा है। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, अगर आप हर चीज को इस तरह से देखने लग जाएं, तो पता है क्या, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में अप डाउन्स नहीं आते या फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशंस नहीं आती, ये सब कुछ होता है, पर वो सब मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, कि आप उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, कभी ऐसे ही मुस्कुरा लिया करो। आपसे तो बच्चे कितने अच्छे होते हैं, ऐसे अकारण बिना बात के कितना मुस्कुराते हैं, कितना खुश